कई दिनों से वो मुझे मैसेज में लिख रही थी। जनाबे अली हजूरे वाला, बस 1 मिनट मेरी बात सुन लें। 1 मिनट से अगर तजावुज करूं तो बेशक ना कॉल सुनना। मैं ज़ेरे लब मुस्कुरा के लिखता, बहुत बिजी हूँ, अभी नई नज्म लिख रहा हूँ। वो अगले मैसेज में फिर यही लिखती, सिसकती रोती बिलकती नज्मों के उम्दा शायर, अब अपनी नज्में तराश हो, लेकिन कभी तो मेरी तरफ भी देखो, कभी तो मुझसे भी बात कर लो। बस 1 मिनट मेरी बात सुन लो। मैं हंस के लिखता, फजूल लड़की, बहुत बिजी हूँ, बस 1 मिनट ही तो नहीं है ना। फिर वो कई दिनों तक खामोश रहती। एक दिन मैंने उसकी हालत पे रहम खाकर जवाब लिखा, चलो आज बस 1 मिनट है तुम्हारे पास, और इसे 1 मिनट से ज्यादा बिल्कुल नहीं सुनूंगा। उसने ओके लिखा और एकदम से कॉल कर दी। मैं कॉल पिक करके चुपचाप खड़ा था। वो गहरा लंबा सा सांस लेकर उदास लहजे में बोली, सर जी, मैं जानती हूँ कि 1 मिनट है, और 1 मिनट में मैं अपने अंदर की सारी बातें किसी सूरत ना कह सकूंगी। सुरगती हिजरत ज़दा रुतों को उदास नज़्मों में लिखने वाले अजीम शायर, खुदा की धरती पे रहने वाले उदास लोगों का दुख समझना। अभी तो आधा मिनट पड़ा था, मगर वो लाइन से हट चुकी थी। वो 1 मिनट की जो कॉल थी ना, वो महज 30 सेकंड में कट चुकी थी। मैं कितने बरसों से अगला आधा मिनट गुजरने का मुंतजिर हूँ। वो नर्म लेकिन उदास लहजे में बात करती उदास लड़की मेरी समात के खुले दर से यूं ही अब तक लगी हुई है, हटी नहीं है, बहुत से सालों से चल रही है। वो कॉल अब तक कटी नहीं है। आज पूरे 4 माह के बाद आपका नंबर ऑन हुआ। खुदा करे सब खैर रही हो। तो उदास नज़्मों के अजीम शायर को हम जैसे इतना लोगों से बात करने का वक्त मिल ही गया। वक्त को छोड़िए, मैं तो आज तक उस आधे मिनट के गुजरने का मुंतजिर हूँ जो आप मुकम्मल किए बिना ही चली गई थी। ओह, तो शायर साहब अब तक उस 1 मिनट की कॉल के सैर में मुब्तला हैं। जी हाँ, और मैं हर बार इसी उम्मीद पे कॉल मिलाता हूँ कि शायद अब की बार वो मेरा फ़ोन उठा ले, शायद अब की बार ये नंबर ऑन हो। लेकिन हमेशा यही जवाब मिला कि आपका मतलूबा शख्स फ़िलहाल मुयस्सर नहीं। लेकिन अब तो शायद ये आधा मिनट सारी ज़िंदगी ख़त्म ना हो। अब की बार शायद इंतज़ार आपके मुकद्दर में हो। शायद आप ये बात नहीं जानती कि ये 4 माह कई सदियों पे मुहित थे, और मैंने हर घड़ी हर लम्हा वो आधा मिनट गुजारने की ख्वाहिश की है। और ये बेखुदी इस हद तक पहुंच चुकी है कि अब तो लोग भी मुझे दीवाना कहते हैं। जाने दीजिए हुजूर, आप जैसे बड़े लोग हम जैसों को रेत की तरह हाथों से गिरा देते हैं। लेकिन वही रेत जब आंखों में चली जाए तो उसका एक जरा भी आंखों का खुलना मुहाल कर देता है, और आंखों में सुर्खी भर देता है। और इस वक्त उसी एक जर्रे ने मेरी आंखों के नूर को मध्यम कर डाला है, और मेरे होशो हवास को अपने काबू में कर रखा है। लेकिन उस अज़ियत का क्या जिसमें मैं हर पल हर लम्हा गुजरी, और उन घड़ियों का मुतावा कौन करेगा जब मेरी माँ मेरे सिरहाने कई रातें जागती रही, सिर्फ इसलिए कि एक झलक मेरी आंखों को खुलता हुआ देख सके। आपको लगता है आपका आधा मिनट तकलीफ और इंतज़ार में गुजरा, लेकिन मेरा आधा मिनट हर उस शख्स के लिए अज़ियत था जो मुझसे मुंसलिक था। मेरा आधा मिनट। हेलो, खुदा के लिए ऐसा मत कीजिए, कुछ तो कहिए। नर्स, बेड नंबर 7 की पेशेंट जिसका नाम ले रही हैं, पता करें वो कौन है। पेशेंट की कंडीशन बहुत सीरियस है, जितनी जल्दी हो सके उनको यहाँ बुलवाएं। कल भी जब मैंने इनको नींद का इंजेक्शन दिया तो वो बार बार यही दोहरा रही थी कि उदास नज़्मों के अजीम शायर, बस 1 मिनट मेरी बात सुन लें। नर्स, जल्द अज जल्द इन साहिब को सूरत हाल से आगाह कीजिए।
हेलो। आप उदास नस्मों के अजीम शायर बात कर रहे हैं? खुदा करे मुझे इस तरह से मुखातिब करने वाला शख्स सलामत हो। कुछ दिनों से हमारे पास एक पेशेंट बहुत सीरियस कंडीशन में है। वो बार बार आपका नाम दोहराए जा रही हैं। जी जी, मैं ही हूँ। मेरी बात करवाइए उनसे प्लीज़। हेलो। क्या हुआ है आपको? आप अचानक कहाँ गायब हो जाती हैं? ये सब क्या है? मैंने जब से आपको वो 1 मिनट दिया है, आप वो मुकम्मल ही नहीं कर पा रही। आखिर ऐसा क्यों? मेरी उदास नज़्मों के अजीम शायर, आपके उस आधे मिनट का बोझ उठाते उठाते मेरी सांसें भी अब उखड़ चुकी हैं। मेरी जान भी आप पे कुर्बान, लेकिन इस तवील इंतज़ार और दर्दनाक अज़ियत ने मुझे सूली पे चढ़ा रखा है। आखिर क्यों आपने खुद को भी और मुझे भी इस मुश्किल इम्तिहान में डाल रखा है? मैं आपसे उस आधे मिनट में अपने अंदर की वो सारी बातें कहना चाहती थी, लेकिन मैं जानती थी कि मेरे अंदर की सारी बातें मेरी ज़बान तक आते आते 1 मिनट से तजावज़ कर जाएंगी। लेकिन हर बार आपकी ये बात सुनकर मैं चुप रहती थी कि अभी बिज़ी हूँ, अभी नई नज़्म हो रही है। मैं जानता हूँ मैं मशगूल था अशार में, नज़मों की तराश में, लेकिन जब मुतवज्जे हुआ आपकी तरफ तो अब ऐसे लगता है जैसे कुछ छूट रहा है मेरे हाथ से। अब तो सुरखती हिजरत ज़दारतों को उदास नज़्मों में लिखने वाले अजीम शायर थे ना। फिर आप मेरी तकलीफ़ क्यों नहीं समझ पाए? मैं आपको बताने आई थी कि मेरे पास चंद आखिरी सांसें हैं। मुझे इन सांसों की मोहलत ख़त्म होने तक अपनी गुर्बत में रहने दें। लेकिन आपकी लापरवाही ने मेरी बची हुई सांसों में भी कमी कर दी। मैंने आपसे कहा था कि अब की बार इंतज़ार आपके मुकद्दर में होगा। इस बेहिस इंतज़ार ने मेरी हस्ती को रोन डाला है। मैं एक मुद्दत से ना कुछ लिख पाया हूँ, ना एक लम्हा चैन से गुजार पाया हूँ। खुदारा इस तवील हिजर को अब ख़त्म कीजिए, दिल बड़ा कीजिए और हम दोनों की इस अज़ियत से आज़ाद कीजिए। आइए मेरे साथ चलिए, एक खुशियों भरी ज़िंदगी हमारा इंतज़ार कर रही है। हमारा नहीं, सिर्फ आपका। आपकी हैसियत ख़त्म हुई, मैंने आपको माफ़ किया। है उदास लड़की, एक उम्र गुजार दी हमने तेरा हिजर सहते सहते। अब तो इंतज़ार सिर्फ यही है कि कब टूटेगी ये सांसों की डोर और एहतिमाम होगा इस जुदाई का।